आपके लेटेस्ट गाने तू साथ है तो के लिरिक्स काफ़ी इमोशनल और सोलफुल हैं। क्या इसमें आपका पर्सनल टच है? क्या ये किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है? देखिए क्या होता है कि जब राइटर कुछ भी लिखता है ना, तो कुछ आप बीती होती है और कुछ जग बीती होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल टच तो रहता ही आदमी का, कोई भी गाना हो उसके अंदर। और कुछ कई बार आप आसपास की चीज़ों से भी मुतासर हो जाते हैं, तो अपने गानों में उन्हें शामिल करते हैं। जी। आपका नाम भट्ट कैंप के साथ काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ है। जी। आज भी उनके साथ काम करना आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स उनके साथ पाइपलाइन में हैं? नहीं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो अभी जो भी होगा आएगा मेरे पास ज़रूर। मुझे ऐसी उम्मीद है क्योंकि मेरा घर है। मुझे फिल्मों में भट्ट साहब ही लाए। मेरी पहली फिल्म थी जिस्म, और मेरी पहला गाना था आवारापन बंजारापन। तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि आजकल के गाने दिल को नहीं छूते, याद नहीं रहते। आपके हिसाब से आजकल के गानों में वो बात क्यों नहीं होती जो पहले के लिरिक्स में होती? देखिए क्या हुआ, जिए में और उधार लिए में फ़र्क होता है ना। जो आदमी जी के लिखता है ना, तो उसका गाना आपके दिल तक पहुंचता है। अगर आप कोई नकल करके उधार लेके लिखता है ना, तो बात बनती नहीं है। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है ये, कि आप जो कह रहे हैं, आप जो महसूस करते हैं, जो आपका एहसास है, जो भी जज्बात हैं, वो आपके अपने हैं, जो आप पे गुजरे हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। जी। रीमिक्स कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया है। पुराने गाने उठाकर उन्हें रिक्रिएट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये ट्रेंड ओरिजिनल सॉन्ग राइटिंग को किल कर रहा है? देखिए क्या, मैं अमूमन करता नहीं हूँ रिक्रिएट। आपने अभी तक देखा होगा मेरे जो भी गाने सुने, मैंने कभी किसी और के लिखे हुए गाने पे अपना काम कभी नहीं किया। क्या, मगर जो दूसरे करते हैं मैं उन पे क्या कमेंट करूँ। मतलब मेरे को करना नहीं चाहिए, और न मेरा यह हक बनता है। सबका अपना अपना काम करने का और जीने का तरीका है। जी। क्या आपने कभी किसी रीमिक्स के लिरिक्स लिखने से मना किया है, या आपको कभी लगा है कि आपके लिखे हुए गाने को गलत तरीके से रीमेक किया गया है? नहीं, अभी तक मेरे पास आए हैं ऑफ़र, ऐसी बात नहीं कि नहीं आए। और मैंने उनसे गुजारिश की कि भाई मैं ये काम नहीं करता हूँ, है ना, तो आप किसी और से करवा लीजिए। तो उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने अपने हिसाब से कहीं करना था जिनसे भी करवा लिया। मैं अमूमन नहीं करता हूँ। और हाँ, मैं अगर मेरे खुद के लिखे गाने पे वापस कुछ लिखना हो तो फॉर दैट आई एम एग्री, मैं वो कर सकता हूँ। अगर किसी और की किए फिर काम पे नहीं करता हूँ, ये मेरा उसूल है। जी। आप अपने लिखे हुए पुराने गानों में से कौन सा गाना है जिससे आप कभी भी रीमिक्स नहीं होने देना चाहेंगे? अब मेरा तो पता नहीं कोई गाना रीमिक्स कभी कोई हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। शायद कभी होगा तो पता नहीं। मगर मेरे तमाम गाने ऐसे हैं, क्या क्या कहूँ उनके बारे में, है ना। और आवारापन बंजारापन तो मेरे अपनी खुद की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हाँ। स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के जी। जमाने में गाने वायरल तो होते हैं, लेकिन टाइमलेस नहीं बनते। क्या इंडस्ट्री फास्ट कंटेंट के प्रेशर में असली आर्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रही है? अब इंडस्ट्री का तो पता नहीं, मगर अमूमन जिनके साथ मैंने काम किया है वो जो मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह के गाने लिखता हूँ, मेरे पास आते हैं, तो मैं उनके लिए उसी तरह का काम करता हूँ। बाकी इंडस्ट्रीज़ में आजकल जो जो कुछ चल रहा है वो क्यों चल रहा है, इसकी वजह मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बदलाव है। अब ये बदलाव कहाँ तक जाता है वो पता नहीं, और क्या रंग लाता है ये भी पता नहीं। आजकल लिरिक्स में पोएट्री की जगह कैची वन लाइनर्स और हुक लाइंस ने ले ली है। क्या आपको लगता है कि लिरिसिस्ट को अब कम क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है? नहीं, देखिए फिल्म का जो गाना होता है उसका ये होता है कि एक कहानी होती है, उस कहानी में जो किरदार होते हैं, है ना, उसका एक अपना दायरा होता है। जो किस तरह के किरदार हैं, उनका करैक्टर क्या है, वो किस तरह से जीते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर की भी अपनी इसके अंदर विज़न होता है गानों को लेके। जहाँ तक फिल्म की ताल्लुक़ है
तो फिल्म के गानों को तो आपको फिल्म के एतबार से लिखना पड़ता है, मगर जो अच्छा राइटर होता है और जिसका रिलेशन लिटरेचर से रहा हो, जो एक साहित्य से जुड़ा हो या अदब से जुड़ा हो, वो बेहतर तरीके से उस चीज़ को गानों में देता है। और आप देख लीजिए कि जितने पुराने या नए लोग हैं जो जिनका भी साहित्य से ताल्लुक़ रहा है, लिटरेचर से रहा है, अदब से रहा है, उन्होंने हमेशा गाने अच्छे लिखे हैं फिल्मों की धुनों पे। आपके फैंस हमेशा आपके शब्दों में दर्द और गहराई महसूस करते हैं। आपके लिए वक्त सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? फीलिंग, सिचुएशन या कॉम्पोजिशन? नहीं, कंपटीशन की तो वही मतलब ही नहीं। Composition. अच्छा, कंपोजिशन, राइट, ओके। तो देखिए कंपोजिशन भी हर गाने में एक्चुअली उस गाने की कंपोजिशन छुपी होती है। ये मैंने कई बार महसूस किया है कि जब आप गाना लिखते हैं, जिस तरह का गाना लिखते हैं, उसके अंदर उस गाने की अपनी कंपोजिशन होती है। वो कंपोज़र जब वो गाना बनाता है क्या, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो एहसास जो है उसकी कंपोजिशन में आ जाता है। तो फीलिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है गाने में, गाने का मतलब होना चाहिए और अच्छी मेलोडी कंपोजिशन होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। क्या आपको लगता है कि लिरिसिस्ट को फिल्म इंडस्ट्री में उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए? हाँ, ये बात किसी हद तक बिल्कुल सही है ना, क्योंकि उसके लिए जो मकाम उसको मिला है, जो उसने काम किया है, उसका क्रेडिट पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं, है ना। कई बार मेंशन नहीं करते हैं। जैसे बहुत से गानों को मैं सुनता हूँ बाहर, जो ट्वीट करते हैं उन गानों के बारे में कि बहुत कमाल के गाने हैं, तो उसके अंदर से लिरिसिस्ट का नाम दादारत होता है ना, कंपोज़र का होता है, एक आप सिंगर का होता है, इवन आपके जो एक्टर है जिसने उस पर परफॉर्म किया उसका नाम होता है, मगर लिरिसिस्ट का नहीं होता। मैंने अपने खुद के कई गाने देखे जिनमें कहीं मेंशन नहीं किया गया, तो तकलीफ़ होती है। ये इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज करना चाहिए इस बात को, और किसी हद तक मीडिया को भी। बॉलीवुड में कुछ लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी रखी, आपका क्या कहना है? किस चीज़ पे? ऑपरेशन सिंदूर पर। देखिए, सिंदूर ऑपरेशन बहुत ज़रूरी था, क्या वो होना भी चाहिए था। कई बार क्या होता है, जब आपको किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है प्यार से, तो उसको फिर दूसरी तरह से समझाना पड़ता है, तो उसको उसकी जगह बतानी पड़ती है, उसको सबक देना पड़ता है। तो हमारी सरकार और हमारे जवानों ने बिल्कुल सही किया जो कुछ किया।